हेलो, नमस्कार। आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। आज के हम इस वीडियो में एक ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक है जो शायद हमारे माइंड में बहुत बार आया होगा कि एग्जैक्टली इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा सत्य क्या है, जिसको मैं बहुत बार पूछता हूं जब भी मैं मेरे बड़े बुजुर्गों से मिलता हूं या लाइक भी कहीं बैठा होता हूं, तो सबके लगभग अलग अलग ओपिनियन निकल कर के आते हैं। बट मैंने जो स्टडी किया और जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चैलेंज दूंगा। अगर उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं और यकीनन में अगर आप उसका जवाब खोज पाते हैं तो शायद मैं पर्सनली आपसे मीट करूंगा और आपका एक इंटरव्यू, आपका एक मोटिवेशन सेशन हम जरूर शूट करेंगे। बट वो चीज़ आपको जवाब प्रॉपरली हमें देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है। और जो मैं आपको आंसर देने वाला हूं, उस आंसर को दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकती। उसकी वजह, और इतना मैं कॉन्फिडेंस से ये बात इसलिए बोल रहा हूं, ये लगभग मैंने 20 दिनों से स्टडी किया इस टॉपिक को, और हर पॉइंट से और हर एक स्टैंड पॉइंट से इसको मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्जैक्टली सत्य क्या है। सत्य को मानने का सबसे बड़ा नियम एक है, वो हम समझ लेते हैं कि सत्य वो माना जाएगा जो समान रूप से सब पे लागू होता है या सब उस बात को एग्री करें। सत्य वो है। हम बहुत बार देखते हैं दो लोगों के बीच में आपस में कंट्रोवर्सी होती है, बहस होती है। ये बंदा बोलता है कि ये बात सत्य है, ये बंदा बोलता है कि ये बात सत्य है। ये बोलता है कि गाड़ी 100 के ऊपर, जो 100 की जो रफ्तार होती है उससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये सत्य है, आगे डेंजर जोन है, ये इसका सत्य है। ये इसको एडवाइस करेगा और ये बंदा बोलेगा नहीं, आप बेवकूफ़ हो, आप गलत बोल रहे हो। मैंने गाड़ी 150 की रफ्तार में भगाई है और बहुत बार भगाई है, लेकिन मेरी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये इसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये बंदा जो है वो स्पोर्ट्स की बाइक चलाता है, एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी है। तो नॉर्मल सी बात है, उसके लिए 150 की रफ्तार एक नॉर्मल स्पीड रहती होगी, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लेवल का है। तो इसके लिए सत्य क्या है कि 150 किलोमीटर की घंटे की जो रफ्तार है वो भी नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली सत्य को देखा जाए तो डिफाइन दोनों अपनी जगह सत्य हैं। अगर मैं बोलूँ अभी दिन है तो ये सत्य है मेरे लिए, लेकिन अगर हम चमगादड़ को या उल्लू को बोले कि अभी दिन है तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी उनके लिए रात है, अभी वो सो रहे हैं। और रात को ही आपने मोस्टली कभी देखा हो तो अलग बात है, बाकी नहीं देखा तो स्टडी कर सकते हैं। चमगादड़ और उल्लू सिर्फ रात में जगते हैं, क्योंकि रात उनके लिए दिन है और हमारे लिए रात है। तो इसमें क्या हो रहा है, उनका सत्य उनके स्टैंड पॉइंट से सही है और हमारा सत्य हमारे लिए सही है। एप्पल खाना अपने आप में स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा फ्रूट्स है, बहुत अच्छा फ्रूट्स है, लेकिन जिसको गैस बनता है या जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसको अगर आप बोलेंगे कि आप एप्पल खाइए तो उसके लिए वो चीज़ एग्जैक्टली बेकार है। वो बोलेगा कि एप्पल नहीं खाना चाहिए, वो उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। लेकिन जो बंदा फिट है या फाइन है या अच्छा है हेल्थ में, उसके लिए एप्पल अपने आप में बहुत अच्छा फ्रूट्स है। तो यहाँ पे भी दोनों के लिए सत्य का मायना अलग अलग है, सत्य का मायना अलग अलग है। अब इसको और एक अलग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। नॉनवेज खाना सही है या गलत है? एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो नॉनवेज खाना अपने आप में बहुत बुरी चीज़ है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, और गलत है और पाप है। लेकिन नॉनवेज को अगर देखा जाए, अदर जो भी आजकल तो लगभग किसी पर्टिकुलर जाति विशेष का कोई इसमें काम नहीं रहा, लगभग 70% लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं। लेकिन जो बंदा नॉनवेज खाता है उसके लिए वो चीज़ सही है, वो किसी भी मायने में उस चीज़ को गलत नहीं मानता। लेकिन जो बंदा खाता ही नहीं है या जो धर्म के अकॉर्डिंग चलता है या जो इन चीज़ों को गलत मानता है, उसके हिसाब से वो चीज़ सत्य है। तो यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है। अगर मैं बात करूँ किसी जानवर के ऊपर, तो दूसरे जानवर को खाना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, या किसी की जीव हत्या करना पाप है, अपने आप में पाप है। लेकिन जानवर लाइक भी शेर है, चिता है, लोमड़ी है, गीदड़ है,
ये सब परभक्षी होते हैं, मतलब मांसाहारी जीव हैं, ये दूसरे जानवरों के ऊपर आश्रित हैं। तो उनका सत्य ये है कि दूसरे जानवर को मारो और उसको खाओ और पेट भरो। तो मतलब उनके लिए उनका सत्य अटल है कि वो परभक्षी हैं और मांस खाते ही खाते हैं। लेकिन अगर हम खरगोश की बात करें, लाइक भी हिरण की बात करें या जेब्रा की बात करें, तो उनके लिए किसी दूसरे जानवर को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो उनके लिए सत्य है। तो यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी है। तो फिर सही क्या है? मोबाइल अपने आप में सही है किसके लिए? जो सिर्फ इसको प्रोफेशनली यूज कर रहा है। मतलब लाइक भी अगर आप अपने प्रोफेशन के फील्ड से रिलेटेड फ़ोन को यूज करते हैं तो वो आपके लिए सही है और मेरे लिए भी सही है। लेकिन एक बच्चा जो 3 साल का है, 5 साल का है, उसके लिए फ़ोन में सिर्फ कार्टून और मूवीज़ या गाने या कार्टून्स वीडियो या गेम खेलना, उसके लिए वो चीज़ सही है। तो मतलब सत्य उस बच्चे का भी सही है, क्योंकि एग्जैक्टली उसको सिर्फ मालूम ही वही है कि फ़ोन का यूटिलाइज हम यही कर सकते हैं। लेकिन एज ए पेरेंट्स हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चों को उस चीज़ से दूर रखें। तो वहाँ पे क्या चीज़ निकल रही है? दोनों में कंट्रोवर्सी है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य क्या है? अगर हम बात इसको और एक एग्जाम्पल समझे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सत्य है और पूजा करना सत्य है। भगवान के प्रति समर्पित भावना रखना भी सत्य है। भगवान को जल चढ़ाना भी सत्य है। सुबह उठ करके नहा करके सूर्य नमस्कार करना भी सत्य है। मतलब जो आस्तिक है उसके लिए सब चीज़ें सही है। पूजा पाठ करो, भगवान के प्रति समर्पित भावना रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। लेकिन जो बंदा नास्तिक है, जो ईश्वर को मानता नहीं है, और दुनिया में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो शायद ईश्वर की अनुपस्थिति मानते हैं, अब अगर उनको देखा जाए तो वो हमारी नज़र से गलत हैं, बेकार है। लेकिन अगर वो अपने स्टैंड पॉइंट से हमें देखेंगे तो उनकी नज़र में फिर हम गलत हैं। तो यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी है। लेकिन जिएंगे वो भी जो नहीं मानते और जिएंगे वो भी जो मानते हैं। जिएंगे वो भी जो मांस खाते हैं और जिएंगे वो भी जो नहीं खाते हैं। जिएंगे वो भी जो सेल फोन यूज करते हैं और जिएंगे वो भी जो नहीं करते हैं। तो फिर एग्जैक्टली सत्य क्या है? क्या कंट्रोवर्सी ही सत्य है या अपने आप को साबित करना ही सत्य है? सोचिए, दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर डालिए। और भी आपको इसमें एग्जाम्पल मिल सकते हैं, बट एग्जाम्पल की लिस्ट बना करके अपन काफ़ी सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं, बट उसके लिए फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फाइनली मैं इस पर आपको एक जवाब देता हूँ। इस दुनिया में हर इंसान जो श्वास ले रहा है, जो ब्रीथ ले रहा है, उसका अपना कर्म ही उसके लिए सत्य है। मतलब वो जो कर रहा है, लाइक भी मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे लिए सत्य है। लेकिन जिसको दिखता नहीं है, जो आंखों से अंधा है, उसके लिए ये सत्य नहीं है। तो फिर सत्य ये भी नहीं है, तो कर्म भी सत्य नहीं है। फिर क्या सत्य है बताइए? फाइनली सिर्फ एक शब्द जिसके आगे दुनिया की सब चीज़ें खत्म हो जाती है, वो है हमारी मौत। इससे बड़ा दुनिया का कोई सत्य नहीं है। बाकी हम जितनी चीज़ों में बात करेंगे सब में कंट्रोवर्सी होगी, सब में बहस होगी, सब में तर्क वितर्क होगा, तो सत्य वो नहीं है। और अगर आप इस बात को चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास कोई सटीक आंसर है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखिए और फिर एग्जैक्टली मैं उस बात पे अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और अगर मौत से भी बड़े सत्य की बात करी जाए तो वो है आपका, बताइए, आपका दोबारा से जन्म, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म। ये है प्रकृति का रिसाइकल। मौत फिर वापस जन्म, सर्किल है। हम जिएंगे फिर मरेंगे, मरेंगे फिर जिएंगे। मतलब मर गए तो जीना भी अटल सत्य है। इस बात को दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती। और अगर जिंदा हो गए तो फिर मरना सत्य है। इससे बड़ा इस दुनिया का कोई सत्य नहीं है। फाइनली अगर इस वीडियो से कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में एक वैल्यू क्रिएट करती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।